नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भगवान कार्तिकेय की। आप उन्हें मुरुगन, स्कंद, सुब्रमण्य कई नामों से जानते होंगे। जी हाँ, और आज हम इन्हीं से जुड़ी कहानियों, इनके अलग अलग स्वरूपों और जो इनका सांस्कृतिक महत्व है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, और हमारे पास जानकारी है, मतलब पौराणिक ग्रंथ हैं जैसे स्कंद पुराण, कुछ लेख हैं और भी जो जानकारी मिलती है। बिल्कुल, और हम कोशिश करेंगे समझने की कि उनके जन्म का असल मकसद क्या था, इतने सारे नाम क्यों हैं और उनके प्रतीक जैसे वो वेल है, मोर है, इनका क्या मतलब है। और भारत में और दुनिया भर में भी उनकी पूजा कैसे होती है, कहाँ-कहाँ होती है, ये सब। हाँ, तो शुरू करते हैं उनके जन्म से। लगता है कि ये सिर्फ किसी असुर को मारने के लिए नहीं हुआ था, है ना? कुछ बड़ा कारण था। हाँ, मतलब सतही तौर पर तो यही कहानी है कि तारकासुर का वध करना था, या कहीं कहीं सूरपद्मन का नाम आता है। सही कहा, उसे वरदान था कि शिव का पुत्र ही मार सकता है। लेकिन ये एक तरह की कॉस्मिक नेसेसिटी थी, कह सकते हैं। देवताओं का संतुलन बिगड़ रहा था, धर्म की स्थापना करनी थी। और वो पूरी प्रक्रिया भी कितनी अद्भुत है। शिव का तेजस, फिर अग्नि, फिर गंगा और फिर वो श्रवण वन पहुंचना। बिल्कुल, साधारण जन्म तो था ही नहीं। और फिर वहाँ श्रवण वन में 6 बच्चे पैदा होना, फिर वो 6 कृतिकाएं मतलब प्लिएडीज उनका पालन पोषण करती हैं। और फिर देवी पार्वती उन सबको एक कर देती हैं। एक शरीर 6 सिर वाला, षण्मुख। हाँ, षण्मुख। ये सब किसी दिव्य योजना का हिस्सा लगता है ना? और यहीं से उनके बहुत सारे नाम भी जुड़ते हैं, जैसे कार्तिकेय, कृतिकाओं से जुड़ा हुआ। जी, कृतिकाओं ने पाला इसलिए कार्तिकेय। स्कंद का मतलब होता है हमलावर या जो उछला हो। ये शायद शिव के बीज से या फिर युद्ध में उनकी आक्रामकता से जुड़ा है। और दक्षिण में, खासकर तमिलनाडु में तो मुरुगन नाम बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, मुरुगन यानी सुंदर। वहाँ तो उन्हें तमिल कड़ावुल यानी तमिलों के देवता का दर्जा मिला हुआ है। बहुत प्रेम से पूछते हैं उन्हें वहाँ। अच्छा, और षण्मुख या षडानन, ये वो साफ है 6 मुखों वाला। जी, 6 मुख। ये सर्वज्ञता का प्रतीक माना जाता है। हर दिशा में देख पाना, सब कुछ जानना और अपनी इंद्रियों पर पूरा काबू रखना। और सुब्रमण्य, इसका क्या अर्थ है? सुब्रमण्य मतलब ब्राह्मणों को प्रिय, या कह सकते हैं शुभ ब्रह्म ज्ञान। ये ज्ञान का प्रतीक है। फिर देव सेनापति भी है, देवताओं की सेना की लीडर। कुमार भी कहते हैं, मतलब हमेशा जवान रहने वाले। हाँ, कुमार। और गुह भी एक नाम है जिसका मतलब है गुफा या छिपा हुआ। ये शायद हमारे अंदर के गूढ़ सत्य का प्रतीक हो। नामों की तरह ही उनके जो प्रतीक हैं वो भी बड़े गहरे हैं, जैसे मोर, उनका वाहन। हाँ, मोर जिसे पारवानी कहते हैं, वो सिर्फ एक सवारी नहीं, वो प्रतीक है हमारे अहंकार पर, घमंड पर और दुनियावी इच्छाओं पर काबू पाने का। इसकी भी कहानी है ना, सूरपद्मन से जुड़ी हुई। जी बिल्कुल, कहते हैं कि सूरपद्मन के ही एक हिस्से को जो अहंकार से भरा था, उसे उन्होंने मोर बना दिया अपना वाहन। ये याद दिलाता है कि असली लड़ाई तो अंदर है। और दूसरा हिस्सा मुर्गा बन गया जो उनके झंडे पर है। हाँ, मुर्गा, कुक्कुट। जैसे मुर्गा सुबह बांग देकर अंधेरा भगाता है, वैसे ही ये अज्ञान को दूर करने और धर्म को जगाने का प्रतीक है। और सबसे शक्तिशाली प्रतीक तो शायद वेल है, वो भाला। बिल्कुल, वो दिव्य भाला जो माँ पार्वती ने दिया था। वो सिर्फ हथियार नहीं है, वो है ज्ञान शक्ति। ऐसी तेज बुद्धि जो अज्ञान और वहम के पर्दे चीर दे। वाह, और उनकी पूजा खासकर तमिलनाडु में तो संस्कृति से बहुत गहराई से जुड़ी है। बहुत ज्यादा। मुरुगन वहाँ तमिल पहचान का हिस्सा है। एक कहानी ये भी है कि उन्होंने ऋषि अगस्त्य को तमिल भाषा सिखाई थी। और वहाँ उनके 6 खास मंदिर हैं। आरोपड़े, वीडुगल। हाँ, वो 6 निवास। हर एक जगह उनके जीवन की किसी खास घटना से जुड़ी है ना। जी, जैसे पलानी, जहाँ वो ज्ञान फल वाली कहानी के बाद रूठ कर आ गए थे, वहाँ आज भी वो दंडायुध बाणी रूप में है, एक बालक योगी के रूप में। या फिर स्वामी मलाई, जहाँ उन्होंने अपने पिता शिव को ही ओम का मतलब समझाया था। और त्योहार स्कंद षष्ठी और थाईपुसम। हाँ, स्कंद षष्ठी तो सूरपद्मन पर उनकी 6 दिन की जीत का उत्सव है। और थाईपुसम वो दिन है जब उन्हें माँ पार्वती से वेल मिला था। थाईपुसम पर वो कावड़ी अट्टम देखने लायक होता है। हाँ, वो कावड़ी लेकर चलना, शरीर को कष्ट देना, वो श्रद्धा और तपस्या का एक अलग ही रूप है। बिल्कुल, और ये भी दिलचस्प है कि उत्तर भारत में कार्तिकेय की छवि थोड़ी अलग है। हाँ, वहाँ वो ज्यादातर ब्रह्मचारी माने जाते हैं। और गणेश जी के बड़े भाई उत्तराखंड में क्रोच पर्वत है जो उनसे जुड़ा है। जबकि दक्षिण में मुरुगन विवाहित हैं, देवसेना और वल्ली के साथ, और गणेश जी के छोटे भाई माने जाते हैं। ये विविधता दिखाती है कि वो कितने व्यापक रूप से स्वीकार्य हैं। और उनकी पूजा सिर्फ भारत में ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। नलीशा में बटू गुफाएं हैं, वहाँ उनकी बहुत विशाल मूर्ति है। श्रीलंका में कतरगामा देवियों के रूप में पूजे जाते हैं। सिंगापुर, मॉरिशस, जहाँ भी तमिल लोग हैं, वहाँ मुरुगन की पूजा होती है। तो कुल मिलाकर कार्तिकेय सिर्फ युद्ध के देवता नहीं है, वो शक्ति, ज्ञान और अनुशासन का एक संगम है। सही कहा। उनका जीवन धर्म के रास्ते पर चलने और अपने अंदर के दानवों जैसे अहंकार पर विजय पाने का संदेश देता है। हमने आज उनके जन्म के उद्देश्य, उनके कई नामों के अर्थ, प्रतीकों के महत्व और उनकी पूजा की व्यापकता को समझने की कोशिश की। हाँ, खासकर तमिल संस्कृति में उनका स्थान और दुनिया भर में उनकी उपस्थिति थी। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को।
कैसे एक देवता जो युद्ध के लिए जन्मा, वो ज्ञान यानी वेल और आंतरिक अनुशासन यानी मोर की सवारी का इतना बड़ा प्रतीक बन गया? क्या उनकी कहानियां आज भी हमें अपने जीवन के संघर्षों और अपने अहंकार पर जीत पाने की प्रेरणा दे सकती हैं? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਕਾਰਤਿਕੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੱਖਣ ਚ ਮੁਰਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਸਕੰਦ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਲੇਖ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ, ਤੇ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ ਸਮਝੀਏ। ਯੋਧਾ, ਗਿਆਨੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪੂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੋ, ਕਾਰਤਿਕੇ ਨਾ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਹਿ ਲੋ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਪਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਰੂਪ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਪਸਵੀ, ਹਾਂ, ਪਰ ਦੱਖਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ 2 ਪਤਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਵਸੇਨਾ ਤੇ ਵੱਲੀ। ਹਾਂ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ? ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਮਤਲਬ ਡੂੰਗੀ ਸਮਝ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਵਸੇਨਾ, ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਦੀ ਧੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਰਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਥਾਪਿਤ ਦੇਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਕਤੀ, ਕਰਮ ਦੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਦਿਕ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਬਾਇਲੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਵੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੁਕਤਾ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ, ਭਾਵੁਕ ਭਗਤੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਦੱਖਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਸਲ 'ਚ 2 ਵੱਖਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਦੇਵੀ ਯਾਨੀ ਦੇਵਸੇਨਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਯਾਨੀ ਵੱਲੀ। ਇਹ ਸੰਗਮ ਕਾਰਤਿਕੇय ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਡੂੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਉਹ ਘੱਟ ਅਨੋਖੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਤੇਜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਪਾਲਿਆ 6 ਕ੍ਰਿਤਿਕਾਵਾਂ ਨੇ। ਪਲੀਏਡੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਨਾਂ ਕਾਰਤਿਕੇय ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸ਼ਨਮੁਖ ਵੀ 6 ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਮੂੰਹ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਐ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਰਸਾਉਣਾ, ਯੱਗਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ 6 ਮੂੰਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਹ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ, ਦੇਵੀ ਯੋਧਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਰਕਾਸੁਰ ਵਰਗੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤਾਰਕਾਸੁਰ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਬਾਲਕ ਹੋ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਾਰਤਿਕੇय ਨੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਫੌਜ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਕੰਦ ਸ਼ਸ਼ਠੀ ਤਿਉਹਾਰ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਪਦਮਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਪਦਮਨ ਹਾਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਅੰਬ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਾਰਤਿਕੇय ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੇਲ ਵਰਤਿਆ। ਉਹ ਪਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਚੀਰਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਮੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹਣ ਬਣਿਆ। ਹਾਂ। ਮੋਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕੁੱਕੜ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਾ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜੰਗ ਬਾਰੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਓ, ਮਤਲਬ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਤਾਂ, ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰੂਪਦਾਈ ਵੀਡੂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਰੂਪਦਾਈ ਵੀਡੂ, ਉਹ 6 ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਕਹਾਣੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਨੀ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਫਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਮਲਾਈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਿਵਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਓਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤਿਰੂਚੇਂਦੂਰ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਪਦਮਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲਈ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤਿਰੂਪਰਨਕੁੰਡਰਮ 'ਚ ਦੇਵਸੇਨਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਤਿਰੂਤਨੀ 'ਚ ਵੱਲੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਪਜ਼ਮੁਦਰ ਚੋਲਾਈ ਨੂੰ ਵੱਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਿਆਗ, ਗਿਆਨ, ਜੰਗ, ਵਿਆਹ, ਸ਼ਾਂਤੀ। ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਸਫ਼ਰ ਦਿਸਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਕਰੌਂਚ ਪਰਬਤ ਮੰਦਰ ਵੀ ਇਸੇ ਲੜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਤਰੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟੀਏ। ਕਾਰਤਿਕੇय ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਵੀ, ਉੱਤਰ ਤੇ ਦੱਖਣ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਪੁੱਲ ਵੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੇਵੀ ਤੇ ਲੋਕਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ
ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵਸੈਨਾ ਤੇ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। परिवर्तन वाले ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵੀ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਵਸੈਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਭਾਵੁਕ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਲੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਰਾਦਿਆਂ ਇੱਛਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਲੱਭ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। A warrior of warriors, the commander of the gods, whose legend echoes through eternity. What happens when the universe needs a savior, forcing the immense energy of the great Shiva and the divine power of Mother Parvati to unite? A secret is born, a warrior whose very name makes evil tremble. Today we pull back the curtain on a saga not just of war, but of wisdom, courage, and unshakable faith. This is the story of the commander of the gods, Lord Kartikeya. We will uncover the mysterious truth of his birth that will leave you astonished. How did a young boy become the general of the gods, and how did he defeat the demon who was granted the boon of being invincible? Imagine a time when a demon king Tarakasur had unleashed chaos across the three worlds. He had a powerful boon. Only a son of Shiva could defeat him. But Shiva was deep in meditation, a supreme ascetic. The gods were helpless. The balance of the cosmos was at stake. That's when a divine plan was set in motion. Answering the prayers of the gods, a divine spark emerged from Lord Shiva's third eye. This energy was so powerful that even the fire god Agni and the river goddess Ganga couldn't contain it. Finally, this divine seed was carried to a forest of reeds. And there, 6 celestial nymphs, the Kritikas, found 6 brilliant, dazzling babies. When Mother Parvati learned of her sons, she rushed to the forest and, filled with love, embraced all 6 babies at once. And then a miracle happened. The 6 bodies merged into one, and from them emerged the mighty commander with 6 heads and 12 arms, Shanmukha Kartikeya. Because he was nurtured by the Kritikas, he came to be known as Kartikeya. From the moment of his birth, his destiny was clear: to end Tarakasur's reign of terror. Mother Parvati gifted him the divine spear called the Veil, not just a weapon, but the very embodiment of knowledge, sharp enough to pierce through any darkness of ignorance. And then came the great battle. The young Kartikeya, with his unmatched skill and strategic genius, vanquished Tarakasur, restoring justice to the 3 worlds. But the story doesn't end there. In southern India, he confronted an arrogant demon, Surapadman. Through his wisdom and power, Kartikeya transformed the demon, making one half his peacock mount and the other a rooster for his flag. This wasn't just destruction, it was a victory of transformation. Kartikeya's story teaches us that true strength lies not just in might, but in wisdom and discipline. When your purpose is righteous, age is just a number. So the next time you face a challenge, remember the divine commander Kartikeya. Awaken the courage and wisdom within you. If you were thrilled by the incredible legend of Lord Kartikeya, smash that like button, share this with your friends, and definitely type Hail Kartikeya in the comments below. And for more electrifying stories like this, don't forget to subscribe. Today we journeyed through the phenomenal birth of Lord Kartikeya, his supreme power and his victory over Tarakasur. We saw how he conquered ego with wisdom and became the ultimate protector of righteousness. Keep illuminating the universe with the power of your knowledge and conquer every darkness with the flame of your courage. See you in the next story with a new mystery and a new adventure. योद्धाओं के योद्धा, देवताओं के सेनापति, जिनकी गाथा आज भी गूंजती है। क्या होता है जब ब्रह्मांड को बचाने के लिए महातपस्वी शिव की ऊर्जा और मां पार्वती की शक्ति को मिलना पड़ता है? जन्म होता है एक ऐसे रहस्य का, एक ऐसे योद्धा का, जिसका नाम सुनते ही असुर कांप उठते थे। आज हम पर्दा उठाएंगे उस महागाथा से, जो सिर्फ युद्ध की नहीं, बल्कि ज्ञान, साहस और अटूट विश्वास की कहानी है। ये कहानी है देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय की। हम जानेंगे उनके जन्म का वो रहस्यमयी सच, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कैसे एक बालक बना देवों का सेनापति, और कैसे उन्होंने किया उस असुर का अंत जिसे स्वयं ब्रह्मा से अजेय होने का वरदान प्राप्त था।
कल्पना कीजिए उस समय की जब तारकासुर नाम के एक असुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। उसे वरदान था कि उसकी मृत्यु केवल शिव पुत्र के हाथों ही हो सकती है। लेकिन शिव तो परम वैरागी, तपस्या में लीन थे। देवता असहाय थे, ब्रह्मांड का संतुलन खतरे में था। तब एक दिव्य योजना बनी। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव के तेज से एक दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई। वो ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि स्वयं अग्निदेव और मां गंगा भी उसे धारण नहीं कर सके। अंत में उस दिव्य बीज को श्रवण वन के सरकंडों ने थामा और वहीं 6 कृत्तिकाओं ने उन 6 नन्हे तेजस्वी बालकों को पाया। जब मां पार्वती को अपने पुत्रों के बारे में पता चला तो वे दौड़ी चली आईं और ममता से उन 6 बालकों को अपनी गोद में एक साथ भर लिया। और चमत्कार हुआ, 6 शरीर एक हो गए और प्रकट हुए 6 मुख और 12 भुजाओं वाले देव सेनापति षडानन कार्तिकेय। उन्हें कृत्तिकाओं ने पाला, इसलिए वो कार्तिकेय कहलाए। जन्म के तुरंत बाद उनका लक्ष्य तय था, तारकासुर का अंत। मां पार्वती ने उन्हें अपनी शक्ति से बना वेल नामक दिव्य भाला दिया, जो सिर्फ एक अस्त्र नहीं बल्कि ज्ञान की शक्ति का प्रतीक था। एक ऐसा ज्ञान जो अज्ञान के हर अंधकार को चीर सकता है। और फिर हुआ वो महासंग्राम। बालक कार्तिकेय ने अपने अद्भुत युद्ध कौशल और पराक्रम से तारकासुर का वध कर तीनों लोकों में फिर से धर्म की स्थापना की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दक्षिण भारत में उन्होंने सूरपद्मन नामक अहंकारी असुर को अपने ज्ञान और शक्ति से पराजित किया और उसे हमेशा के लिए अपना वाहन मोर और ध्वज मुर्गा बना लिया। ये सिर्फ विनाश नहीं बल्कि रूपांतरण की जीत थी। कार्तिकेय की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति सिर्फ बल में नहीं बल्कि ज्ञान और विवेक में है। जब उद्देश्य महान हो तो उम्र मायने नहीं रखती। तो अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें तो देव सेनापति कार्तिकेय को याद कीजिएगा। अपने भीतर के साहस और ज्ञान को जगाइए। अगर आपको देव सेनापति कार्तिकेय की ये अद्भुत गाथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में जय कार्तिकेय जरूर लिखें। और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हमने भगवान कार्तिकेय के जन्म, उनके पराक्रम और तारकासुर वध की अद्भुत कहानी जानी। हमने देखा कि कैसे उन्होंने अहंकार पर ज्ञान से विजय प्राप्त की और धर्म की रक्षा की। ज्ञान की शक्ति से ब्रह्मांड को प्रकाशित करते रहे और साहस की मशाल से हर अंधकार को दूर करते रहे। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए रहस्य और नए रोमांच के साथ।